क्या होती उतरन। रो रही होगी वो, उसे हमारी जरूरत है। हमारी बच्ची दे दीजिए प्लीज, बोलिए ना हमारी बच्ची का। शांत हो जाओ। हम हमारी बच्ची मांग रहे हैं आपसे। कहाँ है हमारी बच्ची? अब लेकर नहीं आए ना उसे? अब हमारी बच्ची को लेकर नहीं आए ना? झूठ बोला हमसे आपने। आपने कहा था अब हमारी बच्ची को लेकर आएंगे। कहाँ है हमारी बच्ची? बस काम डाउन प्लीज, लिसन। I don't listen anything। हमारी बेटी कहाँ है? हमें हमारी बेटी चाहिए। न जाने किस हालत में होगी वो इस वक्त। हमारी बच्ची दीजिए। ये छुपा कर रखा है ना आपने उसे? शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। बच्ची वहां नहीं थी। नहीं थी? क्या मतलब है नहीं थी? ढूंढा ही नहीं होगा आपने उसे ठीक से। चलिए हम आपके साथ चलते हैं, हम साथ में लेकर जाएंगे, आपको दिखाएंगे, हमारी बेटी को भी लेकर आएंगे। चलिए उठिए। बस यार रिलैक्स। हम अपनी बच्ची को लेकर आ जाएंगे, चलिए। काम डाउन प्लीज। हमारी बेटी दीजिए। प्लीज शांत हो जाओ। अब जब से आई हैं तब से बेहोश पड़ी हैं। 2 दिन बीत गए। मैं बच्ची ढूंढने गया था। बच्ची वहां नहीं थी। बच्ची को ढूंढ रहे। हमारी गलती, हमारी गलती है सब। पता नहीं अब वो कहाँ होगी, किसकी बात होगी, किस हालत में होगी, रो रही होगी। हमारी बच्ची ला दीजिए प्लीज। हमें हमारी बच्ची चाहिए। पता नहीं कैसी होगी। वो हमारी बेटी है तपस्या, और मैं उसे लेकर के आऊंगा। पुलिस का इंतजार नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं उसे लेकर के आऊंगा। तुम चिंता मत करो। क्या सोच रही है दिव्या? तपस्या राठौर के यहाँ क्यों जाएगी? वो घर नहीं आई मतलब वहीं गई होगी। हमारी बेटी ने एक अजनबी का सहारा लिया। देख दिव्या, अगर टप्पू ने हमें सच बताया होता ना, तो आज ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। हमारा तो दिल कहता है कि वीर के घर से वो सबसे पहले राठौड़ के घर गई होगी। तू नहीं जानती दिव्या, राठौड़ तपस्या और उस बच्ची के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। चल हम राठौर के घर जाकर। नहीं नहीं मौसी जी,
हमें सबसे पहले ये बात तो तपस्या के पापा से कहनी चाहिए। रामी राखी, क्या हो गया तुझे दिव्या? तू आग में घी डाल रही है। जोगी ना खुद वहां जाएंगे और ना हमें जाने देंगे। नहीं मौसी जी, उनसे पूछे बिना हम नहीं जा सकते। आप देख तो रही हैं घर में कितना तनाव है। अरे तो क्या हुआ, हम टप्पू को घर ले आएंगे ना तो जोगी का दिल पिघल जाएगा। पर मौसी जी, हम ऐसे कैसे किसी के घर जा सकते? वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हम पहले तपस्या से। दिव्या, हमारी बात समझ में नहीं आ रही है तुझे? जोगी को इस वक्त दामिनी और इच्छा की चिंता ज्यादा है। उन्हें तो अपनी बेटी का ख्याल हमेशा बाद में ही आता है। नहीं मौसी जी, ऐसा नहीं है। बस अपना दुख दिखा नहीं रहे। देख दिव्या, जरा सी कोशिश करने में क्या हर्ज है? हम वहां जाकर देखते हैं टप्पू को। जोगी के डर से ही वो यहां नहीं आ रही है। रामी राखी, एक पराई लड़की के लिए इतना दुख और अपनी बेटी के लिए। देख, हम तो सीधे साधे इंसान हैं। ये महानता की बातें हमारी समझ में नहीं आती। हमें समझने की कोशिश कब की है आपने? हम अपनी बेटी की गलतियां सुधारने की कोशिश उम्र भर करते रहे। कई बार उन्हें सबक सिखाया, सजा भी दी, लेकिन हर बार आप उनके आंसू पोंछने आ गई। हमारी बेटी के मन में गलतफहमियां थी और हम उन्हें दूर भी कर देते शायद, लेकिन आप बूंद बूंद उनके कान में जहर बढ़ते गए। कैसे मानते हो अपने पापा की बात? जो हमने किया अपनी टप्पू के प्यार में। अगर अपनी नातिन को प्यार करना जहर भरना है तो रामी राखी, आप मां हैं, बुजुर्ग हैं आप। मां की तरह माना है हमने आपको, इज्जत दी है। क्या मां बाप का यह फर्ज नहीं कि अपने बच्चों की गलतियों को सुधारे? जब तपस्या के मन में यह बात आई कि उससे ज्यादा हम इच्छा से प्यार करते हैं, तो क्या किया आपने? क्या आपने उसे कहा कि बेटी आप गलत हैं, अपने पापा को नहीं समझ रहे हैं आप? कहा आपने इसे? बच्ची थी वो, नादान थी। आपने उनके मन की गलतफहमी को बढ़ावा दिया। इच्छा के लिए उसके दिल में नफरत पैदा की। इंसान का स्वभाव होता ही ऐसा है, प्यार के बीज बोने में उम्र कट जाती है, लेकिन नफरत का बीज रातों रात जहरीले पौधे में बदल जाता है। काश अब तपस्या से दूर रहती। अगर उसे प्यार देना था तो काश आप उसे सच्चा प्यार देती। हम तपस्या की उंगली पकड़कर उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर बार आप उसे गुमराह करते रहे। आप हमारी मां जैसी है ना। जब आपको बच्चे के बारे में पता चला,
जब राठौड़ का घर आना शुरू हुआ तो आपने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं दिखाई? आपने हमें बताया क्यों नहीं? अरे ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता? हमारे और हमारी बेटी के बीच में खामोशी आ जाती, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। लेकिन कम से कम हम अपनी बेटी को समझा तो सकते थे, सही रास्ता तो दिखा सकते थे। यूं किसी को धोखा नहीं देने देते उसे। हमारी बेटी की एक झूठ की वजह से 3 परिवारों को सजा भुगतनी पड़ रही है। क्या आप एक बार भी वीर के घर गई ये देखने के लिए उनके परिवार की क्या दशा है, हमारे परिवार की क्या दशा है? इच्छा और दामनी का दुख तो समझने की ताकत ही नहीं आप में। जिस दिव्या को हम जानते थे, अब ये वो दिव्या नहीं है। एक बार भी उस घर नहीं गई ये पता लगाने की कि उसकी बेटियां कहां गई हैं। क्यों जाने दिया उसने? चाहे वो इच्छा थी या तपस्या। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो आपको मौसी जी। आपने हमारी पत्नी को बिल्कुल आप जैसे बना दिया है। अब आपसे विनती करते हैं हम पति पत्नी के रिश्ते में और जहर मत घोलिए। मौसी जी बस बस दिव्या, बस। तू हमारे लिए आंसू मत बहा। मौसी जी आप हम तो तपस्या की जिंदगी में जहर खोलने वाली औरतें। हमारे सीने में दिल थोड़ी है, पत्थर है। हम तो पत्थर हैं। मौसी जी मौसी जी तपस्या के पापा की बात का बुरा मत मानिए, वो अभी गुस्से में है। हम आपसे माफी मांगते हैं। तू क्यों माफी मांग रही है हमसे? अरे हमने तो तेरी लड़की की जिंदगी को बर्बाद किया है। हमने जिसे कलेजे से लगा कर रखा, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए सही गलत सब किया, उसी को कटघरे में खड़ा करके सजा दे गए जोगी। अब तो कहने को कुछ रहा ही नहीं। पर एक बात याद रखना दिव्या, इस वक्त तपस्या को सबसे ज्यादा तेरी जरूरत है। देख कहीं वक्त हाथ से निकल ना जाए। फिर तू हमसे कुछ मत कहना, समझी? नहीं मौसी जी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुझे आना है तो हमारे साथ चल, वरना हम चले जाएंगे पुष्कर के साथ और जाकर अपनी टप्पू को घर लेकर आ जाएंगे। चाहे कोई कुछ भी कहे हमें। नहीं, हम चलेंगे आपके साथ।